चलो भाई, हाँ जी, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम देखने वाले सीयूईटी पीजी डीयू एलएलबी के लिए जो पेपर रहने वाला है आपका प्रीवियस ईयर, इसमें डिस्कशन होगा। तो रीजनिंग को मैं सॉल्व कर रहा हूँ और विद इन 10 मिनट्स के अंदर हम इसको सॉल्व करके रख देंगे और आपको लेवल भी पता लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है एनालॉजी के ऊपर है। यहाँ पे बोल रहा है ब्रिक्स रेशियो हाउसेस, उसके बाद ट्विग्स। अब आपको हिंदी भी नहीं अगर नहीं पता ना इसकी, तो आप उसको इजीली रोटेट करके या स्क्रॉल करके देख सकते हो। ब्रिक्स का मतलब ईंटें होता है और उसके बाद उसका रिलेशन बताया हाउसेस से। इसी तरीके से ट्विग्स का मतलब क्या होता है सर? ब्रांचेस, जिसको शाखा बोलते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख सकते हो, हिंदी में भी ट्रांसलेशन है इसके नीचे, स्क्रॉल करूंगा जब मैं। तो ट्विग्स का रिलेशन किससे होगा सर? ऑप्शंस के थ्रू हम जाएंगे, ट्री ऑप्शन के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे इजीली आपको विजिबल होगा। ब्रिक्स को ईंट बताया, घर बताया, टहनियाँ बताया, तो वो पेड़ के साथ संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा आंसर और क्वेश्चन भी। यहां बोल रहा है विपुल और प्रीति रैंक्ड 7th एंड 11th रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लास इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स। व्हाट विल बी देयर रैंक्स फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास? हिंदी में अगर इसकी बात करें तो हिंदी में और पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। हिंदी में कह रहा है 31 छात्रों की एक कक्षा में विपुल और प्रीति को शीर्ष से क्रमश 7वीं और 11वीं रैंक दी जाती है। तो कक्षा में सबसे नीचे से उनकी संबंधित रैंक क्या होगी? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं रैंक की बात करता हूं, ये है विपुल, टॉप से विपुल की रैंक है 7th, उसके बाद नीचे आते और थोड़ा यहाँ पे प्रीति है, वो है 11th। ठीक है, अब टोटल स्टूडेंट है 31। अगर मैं 7 के बाद और चलूंगा 31 करने के लिए, तो आप बचोगे, रिमेनिंग स्टूडेंट यहाँ पे 24 होंगे, है ना? अगर विपुल को ध्यान में रखते हैं, अगर 24 स्टूडेंट होंगे तो नीचे से काउंट करोगे, 24 स्टूडेंट आएंगे कहां तक? यहां तक, विपुल से एक पहले तक। फिर जो विपुल की रैंक आ रही होगी वो क्या आ रही होगी? 25वीं आ रही होगी, 25th आ रही होगी। ये मैंने फॉर्मूले से ही बताया था कि टॉप की प्लस बॉटम की रैंक माइनस, सॉरी, +1 इक्वल्स टू, सॉरी -1 करो इसको। यहां पे -1 इक्वल्स टू क्या होता है आपका सर? आप बोलते हो सर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन आते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। यहां 31 था, टॉप से कितनी थी? 7 थी, बॉटम की हमें नहीं पता। उसके बाद क्या कहोगे? -1 इधर जाके कितना हो जाएगा? +1। तो बॉटम से 32 -7 करोगे, कितना आएगा बच्चों? तो आप बोलोगे बॉटम से 25वीं रैंक आ गई। समझ आ रहा है आपको? चलिए, दोनों तरीके से आपने समझ लिया। तो 25वीं रैंक आ गई। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 25 किस में है। सिर्फ एक ही में है, तो प्रीति की निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन आपका है, कहां गया? ये रहा, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपको कुछ नहीं करना। रिलेशन देखो, 13, 37, 77, 157, 317। आपको मैंने बताया था जो गैपिंग होती है अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवाइड का ट्राई करेंगे सबसे पहले। तो यहां आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक क्या है, 13 की जगह 17 होना चाहिए। मैंने चेक कर लिया क्वेश्चन। 17 का 2 टाइम्स करोगे और आपके पास आएगा 34, +3 करते हो तो 37 आ रहा है। 37 का 2 टाइम्स करोगे तो आपके पास आएगा सर 74, +3 करोगे 77 आ रहा है। इसी तरीके से सीरीज चल रही है, तो चेक नहीं करना पूरा। पेपर के अंदर अप्रोच क्या करनी है? 317 का 2 टाइम्स करते हो आप, 317 का, तो आपके पास क्या आ रहा होगा? 2 सत्ते 14 का 4 आ जाएगा इधर। यूनिट डिजिट में ही +3 कर रहे होंगे आप फाइनल, तो 7 आ रहा होगा यूनिट डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट पे 7 सिर्फ इसमें है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। एक बार मैं वीडियो और देख लेता हूं आपकी, कि वीडियो प्रॉपर विजिबल हो रही होगी या नहीं हो रही होगी बस। ठीक है, सही समझ आ रहा होगा मुझे लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर है, चाइनीज कोडिंग का सवाल है, बहुत आराम से करेंगे। राघव प्ले करता है, अच्छा, राघव प्लेज हॉकी, इस हॉकी में ई लगा लेना, ठीक है। और उसके कोड्स दिए हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अरुण वर्क्स हार्ड का कोड क्या होगा? अच्छा, आप एक चीज देख रहे हो, प्लेज में कितने लेटर हैं? दो, दो चार और एक 5, और 5 लेटर का एक ही कोड दे रहा है। इसको बोल रहा है RZZMO, यही बोला। अब आप इजीली कैच कर पाओगे अगर आपने थोड़ी बहुत मेरी क्लास देखी होंगी। पी से आर का रिलेशन बैठ रहा था, एल से जेड का कोई नहीं बैठा, कोई सीरीज फॉर्म नहीं हुई, ठीक है। हम एक बारी को कह सकते थे ये 18th रैंक पे होता है, ये 16th पे होता है, तो +2 हो रहा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। क्लियर है? तो आगे कोई सीरीज नहीं बन रही थी, कोई लॉजिक नहीं बन रहा था, तो हम क्या करेंगे? लास्ट वाला पिक करेंगे। एस में अगर -1 करता हूं, आर आएगा। वाई में मैं +1 करता हूं, जेड आएगा। ए में हम -1 करते हैं, जेड आएगा। एल में हम +1 करते हैं, एम आएगा। पी में हम -1 करते हैं, ओ आएगा। तो मतलब -1 +1, कैसी सीरीज चल रही है? -1 +1, -1 +1, बस ये चल रहा है।
अब यहां देखो, सबके लास्ट वाला लेटर जो होगा ना उसमें -1 होके ही आएगा, जो भी आएगा। तो सब में क्या आ रहा होगा भाई, डी को बोल रखा है सी, तो सी इसमें भी है, सब में सी है, ठीक है। एस से पहले आर, आर सब में है। एन से पहले एम, एम भी सब में है। अब इस हार्ड वाले वर्ड को पकड़ लो, HARD को। मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं जिससे कि समझ आ जाए आपको, शायद वीडियो में शो नहीं हो रहा होगा। HARD को हम देखते हैं यहाँ पे, HARD, इसका कोड क्या बैठेगा भाई, डी में -1 करोगे क्या आएगा, सी। आर में +1 करोगे क्या आएगा, एस। सी और एस किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें। CSZI चेक मत करो, इसको कट ही कर दो पूरा, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। अब बोल रहा है हमसे आर, आर किस में आएगा सर, वर्क्स में। अगर वर्क्स का कोड हम निकालें तो -1 करो जरा एस में, तो आप बोलोगे आर। के में +1 करो एल। आर और एल किस में है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं हमसे कि 5 बॉक्सेस हैं, मैं हिंदी में रीड कर देता हूं फिर इंग्लिश में कर दूंगा। 5 डिब्बे A1, A2, A3, A4, A5 है, और उन 5 डिब्बों के लिए बताया गया है वो एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। A1 A5 के ठीक ऊपर है, A1 जो है वो A5 के ठीक ऊपर है, इस तरीके से। मतलब इंग्लिश में बात करें तो A1 इज जस्ट अबव दी A5 एंड जस्ट बिलो दी A4। A4 के ठीक नीचे है, तो A4 के ठीक नीचे इस तरीके से हो जाएगा। A2 A3 के ठीक ऊपर है और A5 के ठीक नीचे है, मतलब A5 के जस्ट बिलो A2 है और किसके जस्ट अबव है, A3 के। ठीक है भाई, ये 5 बॉक्सेस हो गए। क्वेश्चन आपसे पूछा है A2 के ऊपर कितने डिब्बे हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस आर अबव A2। तो A2 के ऊपर 1 2 3, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ आया आपको? कमेंट सेक्शन में लिखना है अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रही है थोड़ी बहुत, और कोशिश करो थोड़ा इंग्लिश में पढ़ने का भी, वैसे मैं हिंदी में पढ़ दूंगा आपके लिए। A एंड B मीन्स, अच्छा ऐसे क्वेश्चन में इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट टाइम में, ये मैंने क्लासेस में बताया है। सबसे पहले हम अप्रोच करेंगे इस वाली लाइन को, क्योंकि ये कोडेड बेस्ड कोडिंग है, सिंबल बेस्ड कोडिंग है सॉरी। तो इसके अंदर लास्ट लाइन को पिक करो, के से जेड का रिलेशन, जेड से के का रिलेशन बताना है, के इज रिलेटेड टू जेड, मतलब जेड से आप देखकर बताओगे के का रिलेशन। यहां पे क्यों नहीं पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग की लाइन, क्योंकि कई बार क्या होता है जेड से के यहीं पे आ रहा है, तो एक ही कोड की जरूरत है, एक ही सिंबल की जरूरत है, पर ऊपर बहुत सारे सिंबल्स को पढ़ के क्या फायदा। तो कुछ नहीं करना, चलो इसमें तो लास्ट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एट द रेट का मतलब क्या है, तो एट द रेट का मतलब आपको मिल रहा होगा कि फर्स्ट एलिमेंट वाइफ होगा सेकंड वाले का, मतलब z जो होगा वो वाइफ होगी किसकी, r की, तो ये हस्बैंड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, मेल मेंबर स्क्वायर के अंदर। एंड का मतलब क्या दिया है, एंड का मतलब दिया है सर ब्रदर, तो r किसका ब्रदर होगा, t का ब्रदर होगा। हैश का मतलब क्या दे रहा है, हैश का मतलब सर डॉटर दिया है, तो डॉटर किसकी हो जाएगी सर, ये h की हो जाएगी। और h एट द रेट मतलब h वाइफ हो जाएगी किसकी, k की, तो k हो गया हमारा हस्बैंड, मतलब मेल मेंबर। अब z से k का रिलेशन बताओगे, तो z से k का देखो आप, तो आप क्या बोलोगे इसको, पैटर्नल अंकल नहीं, फादर नहीं, फादर इन लॉ, ऑफ कोर्स फादर इन लॉ लगेगा, क्यों, क्योंकि इसकी वाइफ सॉरी इसके हस्बैंड के रिलेशन में, हस्बैंड के फादर है, फादर इन लॉ ही लगे। क्लियर है, बातें समझ आ रही है? चलो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, अब ये क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। स्टेटमेंट पहली कहती है जो प्राइसेस ऑफ पेट्रोल और डीजल है डोमेस्टिक मार्केट में वो बहुत महीनों से नहीं चेंज हुए हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट वो कुछ महीनों से एकदम से अप, उसमें हाइक आया है, ठीक है। तो ये दोनों ही सुन के आपको पता लग रहा है डोमेस्टिक मार्केट की बात हो रही है, एक जगह बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, एक जगह इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है, प्राइसेस में सब्सटेंशियली एकदम से इंक्रीज हुआ है। तो देख के ही पता लग रहा है ये जो कारण है या ये जो प्रभाव है, या आप बोल सकते हो ये इंडिपेंडेंट कॉजेस के प्रभाव है ना, ये स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट कॉजेस बोल सकते हो इसको, कि ये अलग अलग रीजंस हैं, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, आर इंडिपेंडेंट कॉजेज है। क्लियर है? सॉरी सॉरी, इसमें एक छोटी सी चीज ठीक करना, छोटी सी चीज ठीक करना, ये मैंने समझाते हुए गलती से सी बोल दिया। ये दोनों क्या है, आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाओगे। चलिए आगे बढ़ो। हाँ, स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात आती है, तो इन्वेस्टमेंट इन सेंसेक्स, आप स्टॉक समझते हो ना, ये वही चीज है, इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और एजेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। हिंदी में अगर इसको पढ़ें हम थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे हिंदी वाले भी हैं हमारे पास, कि सेंसेक्स में निवेश बाजार के जोखिम
के अधीन है, निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार या एजेंट से परमिशन ले। हाँ, थोड़ा कंसल्ट कर लें, थोड़ा सा रिस्की रहता है, पर क्या इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि एक इंसान को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? तो आप बोल रहे हो नहीं। मैंने बताया था आपको नॉट जैसे वर्ड दिखते हैं, ओनली जैसे वर्ड दिखते हैं, तो ये 99.99% केसेस में कंक्लूजन को हमारे रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है? तो ये तो गलती हो जाता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैलकुलेट्स द मार्केट रिस्क विद सर्टेनिटी, मतलब पॉसिबिलिटी के साथ वो कैलकुलेट करता है, तभी लास्ट लाइन में हमें बताया गया है कि कंसल्ट योर, तो ये कहीं ना कहीं एडवाइजर के बारे में बता रहा है कि कैलकुलेट करेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाओगे, निष्कर्ष ये निकल के आता है। क्लियर है? चलो, देखो बोला गया है ना यहाँ पे कि निवेश सलाहकार निश्चितता के साथ बाजार जोखिम का परिकलन कैलकुलेट करता है, ठीक है? चलिए, ओ, चलो पूर्व धारणा के ऊपर एक क्वेश्चन है। बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयज डिससैटिस्फैक्शन इज टू ऑफर देम कैश रिवॉर्ड। इफ दिस टाइप ऑफ इंसेंटिव्स कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन सिडको कंपनी, देन व्हाई नॉट हियर अ पर्सनल मैनेजर टेल्स द चेयरमैन ऑफ अ कंपनी। हिंदी में हम इसको समझ लेते हैं कि सबसे इजी या आसान तरीका है सॉल्व करने का किसी भी, या प्रॉपर हम पढ़ लेते हैं आपके लिए। चलो, एक कार्मिक प्रबंधक एक कंपनी के अध्यक्ष को बताता है कर्मचारियों के असंतोष की इस समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें नगद पुरस्कार देना है। यदि इस प्रकार का प्रोत्साहन CIDCO कंपनी में समस्या का समाधान कर सकता है, तो यहां क्यों नहीं? मतलब इसको पढ़ते ही आप समझ पा रहे हो ये क्यों कहा जा रहा होगा, क्योंकि दोनों कंपनियों में कर्मचारियों के असंतोष का कारण समान था, ऐसा पूर्व धारणा करेंगे ही हम, तभी ऐसा कह रहा है कोई हमें। कंक्लूजन, निष्कर्ष और पूर्व धारणा में अंतर यह है, निष्कर्ष जो होता है वो कथन यानी आपका स्टेटमेंट के बाद आता है, और पूर्व धारणा यानी अजम्पशन स्टेटमेंट से पहले आती है। मतलब आप अजम्पशन पूर्व धारणा पहले करते हो, पॉसिबिलिटी अज्यूम पहले करते हो, उसके बाद कुछ कहते हो, है ना? तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि ऐसा रहा होगा, अज्यूम किया होगा, तभी तो ये कहोगे, तभी तो कहा जा रहा है ना ऐसा कथन। मौद्रिक प्रोत्साहनों का सर्वत्र आकर्षण होता है। मतलब इसको सिंपल भाषा में और समझे तो यहां बोल रहा है कि जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं ना, वो हैव यूनिवर्सल अपील होती है। ऑफ कोर्स तभी ऐसा कहा जा रहा है, बोथ अजम्पशन इम्प्लिसिट होंगे इसमें। क्लियर है? चलिए, दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित होंगी इसमें। चलो, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, देख लेते हैं। तो दोबारा से कोडिंग का ही क्वेश्चन है, और इसमें कुछ वर्ड्स के बारे में बताया, जैसे विच कैन वॉक, जो एनिमल वॉक कर सकते हैं उसको स्विमर्स का है, एनिमल्स क्रॉल कर सकते हैं उसको फ्लाइंग। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, अगेन लास्ट लाइन पे आओ। लिजार्ड एक रेप्टाइल होता है और ये क्रॉल करता है। क्या करता है? क्रॉल करता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्रॉल को क्या कहा गया है, जो एनिमल्स क्रॉल कर सकते हैं उनको कहा गया है फ्लाइंग। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, फ्लाइंग आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? देखो इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी, मैं हिंदी में इसको क्या ही बोलता। देखो, जो जानवर चल सकते हैं या जो जानवर चलने वाले हैं उनको तैराक कहा जाता है, रेंगते हैं उड़ने वाला, तो आंसर उड़ने वाला है, क्योंकि छिपकली रेंगती है, चलती नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अक्षत दीपक सेट। अब मैंने बताया था आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा, तो जो कह रहा है या जिसने कहा उससे आप माई वर्ड को उठा लो, अपना कनेक्शन दिखाएगा। दीपक माई मदर बोल रहा है, तो माई मदर मतलब इसकी मदर फीमेल मेंबर, कट करो। उनके फादर मतलब ऊपर वाली जनरेशन, कट करो। उनका सन मतलब इनकी मदर का ब्रदर, कट करो। उनका सन का भाई मतलब ये का लड़का, सन्स, ब्रदर्स, सन्स, वो कौन होगा? अक्षत होगा। क्लियर है? एक ही लिख लिया। तान्या हु इज मैरिड टू संकल्प इज द मदर ऑफ दीपक। दीपक की मदर तान्या है, जो कि मैरिड है किससे? सॉरी, यहां पे नहीं आएंगे, जो कि मैरिड है किससे बच्चों? तो आप बोलोगे सर संकल्प से, संकल्प से। तो आपसे पूछा है हाउ इज तान्या रिलेटेड टू अक्षत, अक्षत से तान्या का रिलेशन बताओ। अक्षत से तान्या का रिलेशन बताओगे तो क्या बोलोगे आप कि फादर सिस्टर है, कि इसकी ये इसके फादर हो गए, उसके ब्रदर, उसकी सिस्टर हो गई, तो आंसर बी हो गया। क्लियर है? मैं हिंदी में बता दूं इसको, तो हिंदी में कुछ नहीं कह रहा था वो। अक्षत की ओर से संकेत करते हुए दीपक ने कहा, वह मेरी माँ के पिता, वह मेरी माँ मतलब दीपक की माँ के पिता का पुत्र, नीचे वाली जनरेशन, के भाई का पुत्र अक्षत है, मतलब एक लिख दिया यहाँ पे। यदि तान्या जिसकी शादी संकल्प से हुई है, दीपक की माँ है, दीपक की माँ तान्या, शादी हुई है तो दो एरो लगाएंगे यहाँ पे संकल्प। और अब पूछा है अक्षत, तान्या का अक्षत से क्या संबंध है?
अक्षत से तान्या को देखो आप, तो आप क्या बोलोगे, उसके फादर की सिस्टर है। फादर की सिस्टर मतलब पिता की बहन, बी ऑप्शन। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में हो रहा है क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का, बहुत लल्लू क्वेश्चन है अभी, कि 6 लेक्चर्स हैं, मैं हिंदी में बताता हूं इसको। 6 लेक्चर्स हैं, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, क्वालिटी सर्कल्स, सॉरी बैंकिंग सिस्टम है, क्वालिटी सर्कल्स है, वर्क मोटिवेशन है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर, करंट अफेयर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। मंडे से संडे तक हो रहे हैं। इसका मतलब सर, मंडे से संडे का मतलब होता है हमारे पास, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, हाँ यहां लिख लेते हैं, यहां से समझ आ जाएगा आपको इजीली। मंडे से संडे का मतलब क्या हो गया, 7 दिन। तो मंडे से संडे 7 दिन होते हैं हमारे पास, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, इसका मतलब कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन कोई भी लेक्चर नहीं होगा, बोल सकते हैं हम। हाँ, और उन्होंने भी बोला है ऐसा। चलो भाई, क्या बोल रहे हैं पहली लाइन, वर्क मोटिवेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इमीडिएटली आफ्टर डिसीजन मेकिंग, इमीडिएटली आफ्टर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो मतलब इसको यहां लिख लो, डिसीजन मेकिंग के तुरंत बाद वर्क मोटिवेशन होगा। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए भाई। क्वालिटी सर्कल कब होना चाहिए, वेडनेसडे, तो क्वालिटी सर्कल को वेडनेसडे रख लो, क्वालिटी सर्कल को वेडनेसडे रख लिया सर, यहां पे हमारा क्वालिटी सर्कल आ गया, क्यूसी। एंड शुड नॉट बी इमीडिएटली फॉलोड बाय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारा थर्सडे को नहीं आना चाहिए, सिंपल। आगे बोलता है सर, डिसीजन मेकिंग जो होना चाहिए वो फ्राइडे को, शुक्रवार को डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के जस्ट बाद कौन है, वर्क मोटिवेशन, तो वर्क मोटिवेशन के लिए WM लिख लिया हमने, कट करो। देयर शुड बी अ गैप ऑफ 2 days बिटवीन बैंकिंग सिस्टम और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स और बैंकिंग सिस्टम के बीच में 2 दिन का गैप होना चाहिए, 2 दिन का, 2 लेक्चर्स का नहीं, 2 दिन का। ऑन वन डे अदर देन सैटरडे देयर शुड बी नो लेक्चर, सैटरडे के अलावा एक दिन ऐसा है जब कोई भी लेक्चर नहीं है, क्लियर है। करंट अफेयर शुड बी ऑन प्रीवियस डे ऑफ हॉलीडे, तो जो हॉलीडे होगा ना उससे पहले करंट अफेयर्स होगा, ये क्लियर है। उसके बाद 1 2 फिर बैंकिंग सिस्टम आएगा। अब हम कहाँ रख सकते हैं करंट अफेयर्स को, अगर मैं यहां रखता हूं ट्यूसडे को, तो हॉलीडे से पहले नहीं है। अगर मैं इसको हॉलीडे मान लेता हूं, यहां करंट अफेयर्स रखता हूं, तो 1 2 बैंकिंग सिस्टम यहां आएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहां आएगा। पूछा गया था कि फर्स्ट डे मंडे को क्या है, तो करंट अफेयर्स ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत काम की रही होगी आपके लिए, सारा कुछ आपको समझ आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए, या वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में लाइक, सब्सक्राइब या शेयर, जो आपको लिखना है लिख दीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।